हेलो स्टूडेंट, मेरा वादा है आपसे, आज जो आप इस वीडियो से मैथमेटिक्स में नए नए टॉपिक और कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो, अब तक आपको किसी ने भी नहीं सिखाया होगा। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो 4 + 20 मल्टीप्लाई में 3, ये इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर आप 100 लोगों में इस क्वेश्चन को दोगे सॉल्व करने के लिए तो 99 स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत सॉल्व करेंगे। और सबसे मजेदार बात क्या है, इस क्वेश्चन के ऑप्शन बहुत इंटरेस्टिंग है जो आज से पहले आपने किसी और क्वेश्चन में नहीं देखे होंगे। मैं जानता हूं आपको अभी यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए आप इस वीडियो को बस एंड तक देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि आज आपने मैथमेटिक्स में कितनी इंटरेस्टिंग चीजें सीखी हैं। कार्यक्रम शुरू किया जाए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बोर्ड मास रूल की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले हम इस क्वेश्चन में डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे और फिर करेंगे सब्ट्रैक्शन। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन है ही नहीं, तो हमें बस ये 3 ऑपरेशन सॉल्व करने। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 0 का डिवाइड 3 में करेंगे तो 0 ही आएगा। अगले स्टेप में 0 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो 0 आएगा, और लास्ट स्टेप में 4 और 0 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आंसर हमारा 4 आता है। अब हम इस आंसर को ऑप्शन से मैच कराते हैं। यहां पर है 4, लेकिन 3 ऑप्शन दिए हैं A, B, C, और तीनों में हमें 4 दिखाई ही नहीं देता। ये क्या हो गया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में 0 के बाद ये वाला एक सिंबल दिया है, लेकिन हमने इस सभी को 0 ही मान लिया है और डायरेक्ट भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया, जो कि गलत है। अगर आप भी ऐसे ही करते तो समझ लीजिए आप भी गलत कर रहे हैं। आप इसे 0 ना समझें। तो इस सिंबल का क्या मतलब है उसे समझते हैं। मैथमेटिक्स में एक चैप्टर होता है जिसका नाम है फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस वाले सिंबल का यूज होता है। अगर मेरे पास जैसे लिखा है 3 और उसके आगे लगाए फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है मुझे 3 का फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करते हुए जाते हैं उसके प्रीवियस नंबर में। जैसे 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, और यहां पर हमें मिलेगा 6, तो 3 फैक्टोरियल 6 होगा। ऐसे ही मेरे पास लिखा है 5 फैक्टोरियल, तो मुझे यहां पर 5 का मल्टीप्लाई पहले 4 में करना है, फिर 3 में करना है, फिर 2 में करना है, फिर 1 में करना है, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन करते हुए जाना है। 5 4 20, 5 फैक्टोरियल 120 के बराबर होगा। अब यहां पर आपको 2 प्री डिफाइंड वैल्यू को समझने की जरूरत है। पहली, अगर 1 के आगे फैक्टोरियल लगाए इसका मतलब है 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। ऐसे ही अगर 0 के आगे फैक्टोरियल लगाए तो 0 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर होता है। अब काफी स्टूडेंट पूछेंगे मुझसे 0 फैक्टोरियल तो 0 के बराबर होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। फैक्टोरियल कभी भी 0 नहीं हो सकता, और इसका एक प्रूव है। अगर आप मुझसे कमेंट में पूछोगे तो मैं आपको प्रूव कर कर दिखाऊंगा कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है। अभी के लिए हमको सिर्फ ये याद रखना है 0 फैक्टोरियल की जगह हमें 1 वैल्यू लेनी है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से रीराइट करूं, 0 फैक्टोरियल की जगह 1 मानेंगे। अब अगर मैं 1 का डिवाइड इस 3 में करूंगा तो मेरे पास 3 मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में 20 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा 60 मिलेगा, और 60 और 4 को ऐड करने पर मिलेगा 64। हमने इस क्वेश्चन को फैक्टोरियल रूल लगाकर सॉल्व किया और हमारे पास आंसर 64 आया है। अब दोबारा से हम इस आंसर को ऑप्शनों में चेक करते हैं, तो देखिए 1 फैक्टोरियल तो आंसर आएगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर A गलत है। ठीक है, ये जो आप हैश देख रहे हो ये टीचरों ने कंफ्यूज करने के लिए लगा दिया है। हकीकत में हैश की मैथमेटिक्स में कोई वैल्यू नहीं होती,
तो ऑप्शन बी भी गलत है। अब बच रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। यहां पर 2 लिखा है, उसके ऊपर एक इस प्रकार का सिंबल बना है और 6 लिखा है। चलिए हम इसे डिटेल में समझते हैं और फिर हमको तभी पता चलेगा हमारा 64 आंसर सही है या गलत है। इस सिंबल को कैरेट के नाम से जानते हैं। इस सिंबल का यूज कैलकुलेटर में करते हैं साइंस के एक्सपोनेंट वाले बड़े बड़े पावर वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। अगर मेरे पास लिखा है 2 की पावर 2 तो ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, इसमें हमें इस सिंबल की लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मुझे लिखना है 2 की पावर 6, 2 की पावर 20 या 2 की पावर 18, कहां लिखना है? कैलकुलेटर में। तो मैं ऐसी पावरों को कैलकुलेटर में नहीं लिख पाऊंगा। हम कैलकुलेटर में 2 की पावर 2 और 3 तक लिख सकते हैं। अगर बड़ी पावर लिखनी है तो हमें इस वाले सिंबल का यूज करना पड़ेगा। चलिए आप लाइव खुद से कैलकुलेटर में देख लीजिए। अगर जैसे मुझे कैलकुलेटर में 2 की पावर 3 लिखनी है तो मैं यहां पर देखो 3 लिख सकता हूं, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, 8 आंसर आ जाएगा। अगर मुझे कैलकुलेटर में 2 की पावर या 5 की पावर 2 लिखनी है तो मैं नॉर्मल लिख लूंगा, 25 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे लिखनी है 2 की पावर 15 तो अब मैं यहां पर 15 बना ही नहीं सकता, तो मुझे इस वाले सिंबल की जरूरत पड़ेगी और मैं इसे प्रेस कर दूंगा और यहां लिख दूंगा 15। तो अब ये आंसर हमें बताएगा 2 की पावर 15 32,768 होगा। ऐसे ही हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2 की पावर 6, तो मैं यहां पर 2 की पावर 6 लिखता हूं और मेरे पास आंसर आएगा 64, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आया था। तो हम कह सकते हैं 64 आंसर हमारा सही है। अब जाते जाते होमवर्क में एक मजेदार क्वेश्चन को लेकर जाइए। 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इंतजार कर रहा हूं।